आप भी नहीं जानती कि आंटी कहाँ है, तो वो गई कहाँ? आंटी आप ठीक है? आंटी डोंट वरी पूजा जी, मैं आपके दिखाए रास्ते पर ही चल रहा हूं। क्या हुआ? What's going on? सुप्रिया तुम ठीक हो ना? ये सब हो क्या रहा है? रिलैक्स था जी, मैं ताईजी के अंदर दबे हुए विकार को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। I mean, सारे दर्द, तकलीफ, ट्रॉमा, ये सब जब इंसान के शरीर से निकलता है तो इंसान फ्री हो जाता है। जस्ट वेट एंड वॉच। ताईजी, मैं जैसे ही 1, 2, 3 बोलूंगा तो आपको पता है ना क्या करना? 1, 2, 3। अब आप ही बताइए ताऊ जी, कितना टाइम हो गया है कि आपने ताईजी को इस तरह हंसते हुए देखा? एंड पूजा जी, अपने दुश्मनों पर थोड़ा सा विश्वास कर लिया करिए। थैंक गॉड आंटी ठीक है। सर फिर मैं निकलूं, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ पूजा, तुम जाओ। मैं फिर से लेट हो गई। कहीं नरेन नाराज होकर चले तो नहीं गए? लेट लतीफी की आपकी आदत गई नहीं। पुरानी आदतें इतनी आसानी से छूटती कहाँ है मिस्टर व्यास। पर फिर भी जो आपको नापसंद, वो खता हम फिर से कभी दोहराएंगे नहीं। बस एक बार मेरी बातों को सफाई देने का मौका दे दीजिए। आपके किसी खता को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। पर मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। पर मैंने फिर भी पढ़ लिया।
कपूर, आप ऋषिकेश में और नरेन बाबू दिखाई नहीं दे रहे। क्यों भाई पूजा, मैंने आपका काम कर दिया। मैंने नरेन बाबू के सामने ये जाहिर कर दिया कि आप मेरी बेगम है और मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। और आपके और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, नरेन बाबू तक नहीं। क्या हम पहले की तरह खुश नहीं रह सकते? क्यों ना हम फिर से पहले की तरह मिले, उसी पुराने रूप में, उसी पुराने मन के साथ, जहाँ ना कोई खटास थी और ना ही कोई रंजिश। कमाल है पूजा, पहले खुद मेल भेजकर मुझे रातों रात यहाँ बुलवाती हैं, नरेन के सामने हमारे नकली रिश्ते पर मोहर लगवाती हैं और फिर इस तरह हैरानी जताती हैं। ओह गॉड, ये औरतों को समझना कितना मुश्किल है। लेकिन आप किस मेल की बात कर रहे हैं मिस्टर कपूर? ये आपकी मेल आईडी से मुझे मेल आया, चेक करिए। डियर मिस्टर कपूर, आप जितनी जल्दी हो सके इंडिया पहुंच जाइए और नरेन बाबू के सामने हमारे नकली रिश्ते पर असली रंग चढ़ाइए। ये मेल आपने नहीं भेजा? मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो अपनी दलील देने उन्होंने आपको इतने दूर से बुला भेजा। बेगम आवाज दे और हम ना, ऐसा हो सकता है? अरे उनके एक इशारे पे तो हम समय को लांग करके आ जाएंगे। बेगम, बीवी, वाइफ। पूजा कपूर, पूजा कपूर। ऑफ कोर्स, हाउ कुड आई फॉरगेट। बस जरा संभल कर रहिएगा मिस्टर कपूर, कहीं आप भी थक ना जाए। जनाब, थक तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन हमने उनके साथ फेरे लिए थे। ये सुनकर उन्होंने क्या कहा? अब वो तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहा है। आई मीन लाइक ही सीम टू बी प्रीटी फाइन। अपने जख्म वो इतनी आसानी से दिखाते नहीं मिस्टर कपूर। पता नहीं इस वक्त उनके मन में कैसा तूफान उठ रहा होगा। बेगम आवाज दे और हम ना, ऐसा हो सकता है? अरे उनके एक इशारे पे हम समय पर काम करके आ जाएंगे। बेगम, बीवी, वाइफ। आपकी और मिसेस कपूर की शादी की काफी चर्चा थी मीडिया में। अब आप ठहरे इतने बड़े बिजनेसमैन, पर लाइफ के इतने बड़े मौके का इतना छोटा सा सेलिब्रेशन। जनाब, घड़ी के सुइयों को कोई रोक पाया? अगर समय की कमी नहीं होती ना, तो आप यकीन मानिए गेस्ट लिस्ट में जरूर आप भी शामिल होते। I would have loved to, पर इस समय के अभाव की वजह। बिजनेस, कारोबार। पूजा को हिंदुस्तान आना था और मैंने अपने कारोबार की जिम्मेदारी उन पर सौंपी है। But I must tell you that पिछले 1 महीने में कई कंपनीज पर कपूर ग्रुप का थप्पा लगाने में कामयाब रही हैं वो। Of course, व्यापार में उनका कोई मुकाबला कहाँ। सिर्फ व्यापार ही नहीं, सोशल वर्क भी बड़े दिल से करती है। मेरे एनजीओ के प्रेसिडेंट है वो, पता है ना आपको? काफी बड़ा दिल है उनका, और बड़ा प्यारा भी। और क्या बात हुई आप दोनों के बीच?
कह दीजिए मिस्टर कपूर, अब तो जो होना था वो हो गया। बट नॉट फेयर मिस्टर कपूर। नई नई शादी हुई है और आप दोनों अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ हैं। शादी के बाद तो लोग हनीमून पर जाते हैं। गए थे ना छोटे से क्रूज पर। क्रूज? जी। मिसेस कपूर को पानी से घबराहट नहीं हुई? आई एम श्योर आपके प्यार ने उनका डर भुला दिया होगा। एनीवेज, चलता हूं, इजाजत दीजिए। कभी आप भी आइए हमारे मैंशन मिसेस कपूर के साथ। जरूर। आई एश्योर यू आप बोर नहीं होंगे। आई एम श्योर। नाइस मीटिंग यू। आई एम रियली सॉरी पूजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जिस रिश्ते को पहले जैसे करने के सपने लेकर आई थी, मैंने उसे और कॉम्प्लिकेट कर दिया। आई एम रियली सॉरी। नहीं मिस्टर कपूर, इस सब में खुद को कसूरवार मत मानिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कसूर किसका है। ये हरी चूड़ियां मुझ पर क्या खूब जच रही हैं। सॉरी पूजा, लेकिन एक दाव तुमने खेला और मैं जवाब ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? थैंक यू मिस्टर कपूर, मेरा एक ईमेल पढ़ते ही इंडिया लौट आने के लिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है पूजा, बात संभाली जा सकती है। आप अभी के अभी नरेंद्र बाबू को फोन करिए और उन्हें यहाँ बुलाइए। मैं उन्हें सारी बातें सच बता दूंगा और मसला हल हो जाएगा। ट्रस्ट मी। प्लीज फोन करिए। तीर यूएस से निकला और लगा सीधा ऋषिकेश में। सॉरी पूजा, लेकिन अब तुम कैसे बनोगी नरेन की? क्या हम पहले की तरह खुश नहीं रह सकते, जहाँ ना कोई खटास थी और ना ही कोई रंजिश? बट नॉट फेयर मिस्टर कपूर। शादी के बाद तो लोग हनीमून पर जाते। गए थे ना छोटे से क्रूज पर। बेगम आवाज दे और हम ना, ऐसा हो सकता है? बेगम? बीवी, वाइफ। पता नहीं नरेन इस वक्त कहाँ होंगे।
हुआ पूजा? चेहरे पे से चेहरा उतर गया? सफाई देने भाग रही हो? कैसे दोगी सफाई? रोके, लड़के, क्या चिल्ला के? मैं रोऊं, लड़ूं या चिल्लाऊं उससे तुम्हें क्या? अच्छी तरह जानती हूँ कि वो मेल मिस्टर कपूर को तुमने ही भेजा था। तुमने मेरा पति लौटाया और मैंने तुम्हारा। भले ही वो नकली ही सही। तुमसे तो मुंह लगना ही बेकार है सुरभि। अगर समझती कि सच्चा प्यार क्या होता है तो कभी ऐसा कुछ करती ही नहीं। नरेन, नरेन, इन 48 घंटों का मजाक बनाकर बहुत सुकून मिला होगा ना तुम्हें, अपनी असलियत दिखाने के लिए इतने एफर्ट्स। अपने पति को इतने दूर से बुलाया क्यों? अपना मुखौटा उतारने की हिम्मत तो खुद रखती। अच्छा सिला दिया ईमानदारी का। अरे मेरा ही दिमाग खराब था जो तुम पर फिर से भरोसा कर लिया। वे जोगिया रे, वे जोगिया, वे जोगिया रे, वे जोगिया। आप गलत समझ रहे हैं नरेन। मिस्टर कपूर और मेरे बीच कोई रिश्ता है ही नहीं। मेरी सासें तो सिर्फ एक ही नाम से जुड़ी और वो है आपके। बस मिसेस कपूर बस। और कितना झूठ बोलोगी? क्या चाहती हो? मेरी कमरी को घा करने आई हो ना? इसके लिए इतनी जालसाजी? दूसरों के दिल का दर्द नहीं तो कम से कम अपनी ज़मीर से तो डरो। आराम से बैठ के पियो बेटा, कहीं गले में अटक ना जाए। फूफा जी, पूजा नाम की हड्डी तो पहले ही गले में अटकी हुई है। पता नहीं नरेन को कमरे में क्या पट्टी पढ़ा रही होगी। अगर नरेन ने उसकी बात पर यकीन कर लिया तो मैं और आप इस इंग्लिश वाइन की जगह जेल में तांबे के बर्तन में पानी पी रहे होंगे। ओह माय गॉड। मेरी डॉटर इन लॉ को डर भी लगता है? क्या हुआ स्वीटहार्ट? कल तक तो तुम 7वें आसमान पर उड़ान उड़ रही थी और आज डायरेक्ट जमीन पर। आई थिंक तुम्हें किसी टैरो कार्ड रीडर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तुम्हारा समय कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ चाहिए आपको? मुझे? मांगने की नौबत तो अब तुम्हारी आ गई है, माय डियरेस्ट डॉटर इन लॉ। एनीवेज, मुद्दे पर आती हूँ। जिससे तुम आज तक दुरदुराती आई हो, वहीं आज तुम दोनों के लिए फरिश्ता बनकर आया है। उसी ने पूजा की सारी सच्चाई खोज निकाली है। So, are you ready to welcome him? रोज रोज घाव जलाने से अच्छा मुझे एक ही बार में राख कर दो। एक काम तो हौसले से कर ही लो। मेरा हाथ छोड़िए। ये क्या पागलपन है? नरेन, मेरा हाथ छोड़िए। बस कीजिए नरेन। मैं यहाँ आपके साथ जीने की बात करने आई थी और आप तो मरने मारने पर तुले हैं। क्या इतनी नफरत करते हैं मुझसे कि मेरी आंखों में प्यार भी नजर नहीं आता? आपको तो बस अपने दर्द की पड़ी है। कभी सोचा है कि मैं किन किन गलियों से गुजरी हूं? साल भर मैंने आपके बिना कैसे बिताया? अगर जिंदगी इतनी दर्दनाक है तो इसे आज ही खत्म कर देता हूं।